नमस्कार, मैं डॉक्टर नैनीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे निर्वचन और अर्थान्वयन। निर्वचन किसे कहते हैं? निर्वचन शब्द का अर्थ है वह कार्य जो न्यायपालिका द्वारा किसी भी अधिनियम है उसको सही सच्चे अर्थों में जानने का प्रयत्न करना। निर्वचन करना एक न्यायालय का कर्तव्य है। जब भी कोई विवाद हो न्यायालय के सम्मुख आता है तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस संबंधित मामले में जो विधायिका का आशय था उस आशय के अनुसार ही निर्णय करे। जहाँ कहीं न्यायपालिका को लगता है कि यहाँ विधायिका का आशय अस्पष्ट है, वहाँ पर उस आशय को स्पष्ट करना ही निर्वचन है। एक और शब्द आता है अर्थान्वयन। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? निर्वचन और अर्थान्वयन। निर्वचन में क्या होता है कि अधिनियम की जो भाषा है, उस अधिनियम की भाषा है, उसमें प्रयोग किए गए शब्द हैं, उसको ही प्राकृतिक अर्थों में उसका निर्धारण करना। जैसे आईपीसी के शब्द हैं, किसी भी परिभाषा में आईपीसी के शब्द है, उस भाषा में जो शब्द प्रयोग किए गए उसके अनुसार ही अर्थ निकालना है, वो तो हो गया निर्वचन। अब देखते हैं अर्थान्वयन, कंस्ट्रक्शन। अर्थान्वयन उसको कहते हैं कि अधिनियम के शब्दों के बाहर जाकर, निर्वचन में तो बाहर नहीं जाया जाता, जो शब्द है उन शब्दों के अनुसार ही अर्थ लगाया जाता है, जबकि अर्थान्वयन में अधिनियम के शब्दों के बाहर जाकर उसमें उसकी आत्मा के आधार पर सच्चे स्वरूप को जाना जाता है। कोई भी अधिनियम है उसके शब्दों के बाहर जाकर के उसकी आत्मा के आधार पर सच्चे स्वरूप को जानना। कोई भी शब्द है उसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसके अधिनियम के बाहर भी जाया जा सकता है, लेकिन जो संपूर्ण अधिनियम है वह किस आत्मा के बारे में बात करता है, किस अपराध को रोकने के बारे में बात करता है, उस आधार पर उस शब्द का है वो सच्चे स्वरूप को जानेंगे तो उसको अर्थान्वयन कहते हैं। अब देखते हैं किसी भी अधिनियम के है उसके अंदर क्या क्या विशिष्टियाँ होती है। एक अधिनियम है उसके अंदर किन किन बातों का निर्वचन, किन किन बातों का अर्थान्वयन लगाया जा सकता है। सबसे पहला है लघु शीर्षक या संक्षिप्त नाम। कोई भी एक्ट है उसमें सबसे पहले आपको लघु शीर्षक या संक्षिप्त नाम देखा हुआ मिल जाएगा। अधिकतर एक्ट्स में वो सेक्शन 1 है, संक्षिप्त नाम के बारे में बताती है। जैसे आईपीसी है, संक्षिप्त नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता जो उसका संक्षिप्त नाम है। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब क्या है? ये संक्षिप्त नाम है या लघु शीर्षक है। इनके बारे में भी निर्वचन किया जा सकता है। दूसरा है एक अधिनियम की विशिष्टि है दीर्घ शीर्षक। कोई भी एक्ट है उसका आपको दीर्घ शीर्षक या विस्तृत नाम है वो भी मिल जाएगा। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 है, उसका दीर्घ शीर्षक इस प्रकार है: आपराधिक प्रक्रिया को समेकित एवं संशोधित करने संबंधी अधिनियम। ये हो गया सीआरपीसी का विस्तृत शीर्षक। इस विस्तृत शीर्षक का भी निर्वचन किया जा सकता है। तीसरा है उद्देशिका। कोई भी अधिनियम बनाते हैं उसके पीछे विधायिका का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है कि इस अधिनियम को बनाने का क्या उद्देश्य है। जो भी उस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य है उसका भी निर्वचन किया जा सकता है। चौथा है पार्श्व टिप्पणी या मार्जिनल नोट्स। किसी भी एक्ट में है वो
पार्श्व टिप्पणी मिल जाएगी आपको, उसका भी निर्वचन किया जा सकता है। जैसे आईपीसी है, उसकी सेक्शन 94 का पार्श्व टिप्पणी इस प्रकार है, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है, या जब अपन उदाहरण लें सीआरपीसी का, उसकी धारा 110 में पार्श्व टिप्पणी मिलेगी आपको, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। इस प्रकार जो पार्श्व टिप्पणी है उनका भी निर्वचन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिनियम की धाराओं के शीर्षक। एक अधिनियम में कई धाराएं होती हैं, तो उन धाराओं के जो शीर्षक होते हैं उनका भी न्यायपालिका द्वारा निर्वचन किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक अधिनियम में और क्या होता है, परिभाषाएं। धाराओं के शीर्षक के आगे ही परिभाषाएं या परिभाषा खंड होता है। जैसे अधिकतर धाराओं में, अधिकतर अधिनियम की धारा सेक्शन 2 में है, वो परिभाषा या निर्वचन खंड भी कहते हैं इसको, दिया उसका भी निर्वचन किया जा सकता है। जैसे आईपीसी में ही सेक्शन 5 to 55 है, उसमें पूरा निर्वचन खंड दिया हुआ है, अधिनियम परिभाषाओं का बताया गया है, उसका भी न्यायपालिका के द्वारा निर्वचन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी एक अधिनियम के अंतर्गत कई खंड होते हैं, परंतु प्रोविजंस, उनका भी निर्वचन किया जा सकता है। इसके अलावा दृष्टांत या इलिस्ट्रेशन या उदाहरण, जो भी एक्ट में उदाहरण दिए गए हैं उनका भी निर्वचन या अर्थान्वयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। स्पष्टीकरण का भी न्यायपालिका के द्वारा निर्वचन किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अधिनियम में अंत में है वो अनुसूची, शेड्यूल्स दी हुई होती है, उन शेड्यूल के द्वारा भी न्यायपालिका है उनका अर्थान्वयन निर्वचन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। निर्वचन में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। विराम चिन्ह के कारण ही कई बार दंड देखते हैं, उसकी सज़ा या और अथवा वहाँ पर फुल स्टॉप, कॉमा, इनका भी निर्वचन खंड में विशेष महत्व है।